बेचारा हिरण जंगल में पानी पी रहा था। तभी अचानक उसे दूर से किसी के मदद की पुकार सुनाई दी। जब वह आवाज के पीछे गया तो उसने देखा एक बूढ़ा भेड़िया एक गिरे हुए भारी पेड़ के नीचे दबा है। अब क्योंकि हिरण और भेड़िए तो जन्म से दुश्मन थे, इसीलिए हिरण को उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। तभी पेड़ पर बैठी गिलहरी ने हिरण को समझाया, अरे बेटी पुष्पा, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अभी कुछ देर पहले ही वह पानी में तैरती बत्तखों को खाना चाहता था, लेकिन जब बतखें नहीं मिली तो उसने मेरी तरफ नजर कढ़ाई। क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने पेड़ की जड़ खोद के मेरे घर को गिरा दिया। इसीलिए मजबूरी में मुझे अपने बच्चों को लेकर दूसरे बड़े पेड़ पर भागना पड़ा। लेकिन फिर वही पेड़ इसके ऊपर गिर पड़ा, जिसमें दबकर भेड़िया फंस गया। गिलहरी की कहानी सुनकर हिरण चौंक गया और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी चालाक भेड़िया रोने का नाटक करने लगा और बोला, मेरा अभी अभी बच्चा हुआ है, अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से कभी हिरणों को नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही ना जाने क्यों हिरण ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसने अपनी ताकतवर पर सींगों से पेड़ को उठाया और भेड़िए को आजाद कर दिया। पर आजाद होते ही भेड़िए का एकदम से स्वर बदल गया। वो बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं मिलने आऊंगा, तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर हिरण को बहुत अजीब लगा, लेकिन डर के मारे उसने सीधे सच भी नहीं कहा। हिरण ने उसे बहलाने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और जल्द ही हनी बैज के घर पहुंच गया। लेकिन उसका साथी शिकार पर गया था और वह अकेली भेड़िए का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह दूर पहाड़ियों में भाग गई। अब कोई और चारा न देकर हिरण ने झूठ मूठ भेड़िए को अपने घर ले जाने का नाटक किया और वह चालाक भेड़िया सब समझ गया। अब उसने अपना असली रूप दिखाया और कहा, अब तुम मेरा खाना बनेगा। इतने में ही गिलहरी ने हिरण की हालत देखी और तुरंत गहरे जंगल में जाकर बड़े भालू को खबर दी। उसने भालू को सब कुछ बताया और मदद की गुहार लगाई। फिर भालू ने एक चाल चली। वो बीच रास्ते में ऐसे पहुंचा जैसे बस यूं ही घूमते घूमते आया हो। वो बोला, करे सारे यहाँ कहाँ? भालू को देखते ही भेड़िया तुरंत झूठ बोलने लगा। इस हिरण ने मुझे धोखा दिया और पेड़ के नीचे छोड़ दिया। हिरण ने भी सफाई दी, लेकिन भालू ने कहा, एक काम करते हैं, चलो उसी जगह चलते हैं, वहीं सच्चाई पता चलेगी। वहां पहुंचकर भालू ने जगह देखी और बोला, इतने बड़े पेड़ को यह हिरण अकेले कैसे उठा सकता है? पक्का इस सरवा झूठ बोल रहा है। हिरण ने साबित करने के लिए फिर से पेड़ को उठा लिया। फिर भालू ने जमीन की ओर देखा और बोला, लेकिन भेड़िए के शरीर का निशान तो इस मिट्टी से मेल नहीं खा रहा, चलो जरा उल्टा लेट कर दिखाओ तो। तभी हिरण को भालू की योजना समझ में आ गई। जैसे ही भेदिया लेटा वैसे ही हिरण ने पेड़ को पटक दिया। अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।